वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग डिफरेंस कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके दौरान हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट को अचीव कर चुके हैं, जिसका नाम चल रहा है डिफरेंस इक्वेशन। और यहीं तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन इसके बाद से जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा इन टॉपिक से जो पीछे सीख करके आए हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 मैंने अटैम्प्ट लेने के लिए कहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अटैम्प्ट ले लिया होगा। जो भी लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ और देखते हैं कि फिर आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो डिफरेंस इक्वेशन को जो फॉर्म चलता है वो फॉर्म ई के फॉर्म पर था। आपसे कहा था कि जो फॉर्मेट होगा वो एफ ई इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी चल रहा होगा, आर चल रहा होगा कुछ इस तरह से। फिर हमने कहा था कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ई का रिप्लेसमेंट किससे करा देते हैं, एम से कराते हैं, और यहाँ से एफ एम इक्वल्स टू क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। सॉल्व करते हैं तो एम की कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, बोलो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो श्वेता चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत लंबे समय से आपसे बात नहीं हुई है, आज आपसे बात होगी, वो भी फेस टू फेस। अरे नजरिया ऊपर उठाइए भाई। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ सी एफ के बारे में बताइए। जबकि रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, मान लेते हैं कि M1 M2 दो रूट्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, तो सी एफ क्या तैयार होगा? C1, हाँ सही है गुड। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। हाँ एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो कीर्ति, मुझे लगता है आपको जुकाम हो गया है, नाक बही रही है। अच्छा। चलिए, तो फिर आप मुझे बताएंगी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होंगे और क्या क्या आउटपुट आएंगे। इसमें थीटा क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। ये तब होगा जब अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मेट होगा। आर की वैल्यू प्रशांत क्या होती है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर ए प्लस आई भी ले रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ये बात सही है। सी एफ के अंदर शायद मुझे लगता है दो ही केस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक केस और बताओ, अगर सी एफ में रूट सेम हो जाते हैं। बताइए मानसी, आप बताइए। हाँ, C1 प्लस C2x M1 टू द पावर x। हाँ, लैम्डा टू द पावर x भी आप कह सकते हैं। कृतिका बहुत बढ़िया। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप धीरे धीरे जो है आप में इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप चीज़ों में अब स्वयं से ही पार्टिसिपेट करने लगी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, वेल डन, अद्भुत। समझने का प्रयास करेंगे। पीआई की चर्चा कर लेते हैं। पीआई में जनता को बहुत समस्या हो रही है और जनता की डिमांड थी। संदीप का कहना था कि सबसे पहले आज आप पीआई ही डिस्कस करें। तो संदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहला मोस्ट पॉपुलर केस पीआई में क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगर r जो है वो हमारा क्या हो जाता है, a टू दी पावर x हो जाता है। तो एफ ई ए टू दी पावर x। बोलो भैया करते क्या है इसमें? e को a से रिप्लेस कराते हैं। क्या इसके लिए भी कोई कंडीशन हमारे पास होती है, सीधे ही रिप्लेसमेंट? हाँ, एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केस रहा। और मान लेते हैं, अखंड मान लेते हैं, कुछ समय के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एफ ए 0 हो रहा है, तब क्या करते हैं? माइनस ए ई ई हाँ, ये यहाँ से देखते हैं। याद रखना कि अगर वो 0 होगा, एफ ए 0 हो रहा है, तो फॉर्मेट मान लेते हैं ये चल रहा है हमारे पास। तो जो फंक्शन है वो ये चल रहा है, ई माइनस ए टू दी पावर एक्स। तो ये आउटपुट निकाल करके देगा एक्स ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बोलो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर पोल डिग्री 2 का जनरेट हो रहा है, तब आउटपुट क्या जनरेट होगा? सही है यार, सब लोग पढ़े हुए हैं। आगे इस पे चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। संदीप का आज का जो क्वेश्चन है वो है एग्जांपल नंबर 3। भैया बुक रन हो रही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइटर हैं विनोद कुमार। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑथर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी यानी CSJM यूनिवर्सिटी के। तो पेज नंबर 182 जो मेरे पास बुक है, जो बुक है वो है पेज नंबर 182 और एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो जिक्रा, ये एग्जाम्पल आपने अटेम्प्ट लिया था या नहीं लिया था? नहीं लिया? क्यों भैया, क्यों नहीं अटेम्प्ट लिया? देखो, सीएफ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पीआई डिस्कस कर रहे हैं। सीएफ में भी दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है। पीआई बता दें, हैं पीआई भी हो जाएगा। अरे बता दें, अच्छा। तो ये जनता डिमांड कर रही है कि पीआई बता दीजिए, सीधे पीआई पर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 182 से।
इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक याद करो जिसमें एफ ए जीरो होता था, तो क्या बताया था, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं। कुछ याद आया, एक्स से मल्टीप्लाई नहीं याद आया? हाँ, ई माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा 2ae में बात नहीं ओपन करोगे, ये इसी फॉर्मेट पर ही रहेगा, ये इसी फॉर्म पर ही रहेगा। और अभी इसका, हाँ मैं समझ गया आपकी बात क्या है, ये इसी फॉर्म पर होगा और अगर ये इस फॉर्म पर नहीं होगा तो तुम लाओगे इस फॉर्म पर। ई माइनस ए का होल स्क्वायर अगर नहीं होता है तो इस फॉर्म पर लाओगे। ठीक, कोई समस्या? इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज ही क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस केस को डिस्कस करना है नहीं करना है ये मुझे बताएंगे। हाँ, ये क्या बोलते हैं, इनका कहना था तो 1 अपॉन ये बन रहा है e माइनस 1 और ये बन रहा है e माइनस 2 b टू दी पावर n, यही है। देखो हम सीधे रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले इस बात को इधर से हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम सीधे रिप्लेसमेंट देते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, b टू दी पावर n 1 अपॉन b माइनस 1 b माइनस 2। एक्चुअली क्वेश्चन में b के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं की गई है, पता ही नहीं चल रहा है b क्या है क्या नहीं है। तो जब कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो किसके लिए वैलिड है, पूरे रियल नंबर r के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, रियल नंबर r के लिए। अब भैया अगर हम ये मान लेते हैं कि b रियल नंबर r में जा रहा है तो क्या b 1 नहीं हो सकता है? हो सकता है। और अगर b सच में 1 हो जाता है तो इस सिचुएशन में जरा ध्यान देना, ये वाला जो रिजल्ट है ये इन्फिनिटी होने लगेगा, मतलब ये जीरो होगा तो ये ओवरऑल रिजल्ट इन्फिनिटी होगा। जबकि यही बात तुमको हम यहाँ पर देखो सिखा करके आ रहे हैं कि e माइनस ए अगर एफ ए जीरो होता है तो ये तब रिजल्ट होगा जब क्या होगा, एफ ए इक्वल जीरो होगा। अब मेरी बात समझे, इसलिए बुक में आपको 4 केसेस बना करके दिखाए गए हैं जिसमें एक बार बताया गया है कि b डज नॉट इक्वल 1, b डज नॉट इक्वल 2, b इक्वल 1 एंड b इक्वल 2। नहीं मेरी बात समझे, तो दो केसेस को एक साथ कंप्रेस कर दिया गया जिसमें कहा गया है b डज नॉट इक्वल 1, 2। अगर b 1 और 2 नहीं है तो फिर यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें क्या हो सकता है कुछ नहीं हो सकता, यही फाइनल आंसर है। अगर इनकेस b की वैल्यू 1 हो जाती है, मान लेते हैं b 1 है और अगर b की वैल्यू 1 है तो अब बोलो भैया b का रिप्लेसमेंट तो जाएगा, e को रिप्लेस कराएंगे b से, लेकिन वो रिप्लेसमेंट मानसी किधर जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया है कि ये b माइनस 2 रहेगा, ये e माइनस 1 रहेगा और ये अभी भी b इधर ही रहेगा क्योंकि ये इधर तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट हो गया तो b माइनस 2 आ गया, बचता क्या है, e माइनस 1 b टू दी पावर n। जबकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब बोलो इस सिचुएशन में यहाँ से भैया नकल वकल नहीं कर पाओगे, n b टू दी पावर n माइनस 1। अभी भी नहीं समझे? अब अगर ऐसा हो जाए कि b 1 नहीं है, b 2 के इक्वल है, तब क्या करेंगे? हाँ, तो e माइनस 1 वाला पोर्शन रुक जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, e माइनस 2 वाला पोर्शन रुक जाएगा, e माइनस 1 वाला कैलकुलेट हो जाएगा। यही इसमें 3 केसेस बनाए गए हैं। देखो और कोई दिक्कत नीचे 3 केसेस को कंप्रेस करके बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, 1% कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। समस्या है सही में? मेरी हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहे हो। संदीप हमारे यहाँ भैया बहुत पढ़ते हैं, संदीप एकदम जी जान लगाए हुए हैं। तो चलो इसको रफ कर दें, नोट करना है, इसको रफ कर रहे हैं। तो अभिषेक आपको सीएफ याद हुए या नहीं याद हुए? अच्छा, जिससे आप मुझे बोलते हैं कि सर ये मतलब पूरा वीडियो शूट कर लीजिएगा, तो फिर बाद में उसको पूरा अच्छे से वॉच करते हो सही में? अच्छा चलिए भैया देखते हैं कि क्या हो सकता है। 3 का पार्ट 3 किसी ने अटेम्प्ट लिया है? बताइए भाई प्रशांत। नहीं क्यों? अरे यार ये भैया बहुत गलत बात है। चलेगा समझने का प्रयास करेंगे भैया। सीएफ बताएं, बताना पड़ेगा।
ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मानसी एफ एम इक्वल्स टू 0। एफ एम बताइए भाई जिक्रा, क्या आउटपुट मिलेगा? अरे भाई ई की जगह पर एम बन जाएगा, बोलती क्यों नहीं हो? हाँ फैक्टर बताओ इसके क्या बनेंगे? 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है, देखो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? सही है। आगे देखा जाए तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, फिर देखो तो m की वैल्यू क्या मिल जाती है 1,2 1/2 1/2। बताइए भाई क्या नाम है आपकी सहेली का, क्या नाम है? श्वेता, कृतिका, मुझे ये बताओ कि जब दो रूट सेम होते हैं तो CF क्या होता है? एक मिनट, C1 प्लस n जाएगा भाई 1/2 टू दी पावर x। CF कंप्लीट होता है, PI बोलो, n होगा, PI बोलो भाई 2e माइनस 1 का होल स्क्वायर टू दी पावर n प्लस टू दी पावर माइनस n। बताएं भाई यशस्वी क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है। 500 बार पढ़ा चुके हैं कि भैया जब भी यहाँ पर प्लस माइनस दिखता है तो मतलब दो अलग अलग सवालों को जबरदस्ती बस जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वास्तविकता में ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये बात सही है, कीर्ति की इस बात में भैया बहुत दम था। चलो अच्छा, और भी समझने का प्रयास करते हैं। टू दी पावर माइनस है, कोई समस्या? ठीक है, बढ़ा जाए आगे, समझने का प्रयास करेंगे। अखंड, अखंड तुम खो गए हो क्या? हाँ, अरे फॉर्म को जरा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर a टू दी पावर x या a टू दी पावर n होता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस n चल रहा है। ये कुछ गड़बड़ बात है, बोलो गड़बड़ है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस पैटर्न पर अगर लिख दें, गलत बात सिखा दी, सही है। ये वाला रिप्लेसमेंट डी से चला जाएगा, 2 2 जा और 4 माइनस 1 कर देने पर क्या मिलता है? और बताइए संदीप सबसे टफ क्वेश्चन 3 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, समझने का प्रयास करते हैं। तो 1/9 ये टू दी पावर n, ठीक है, इसको बस समझना। अगर हमने ये लिखा तो फिर e का रिप्लेसमेंट इस बॉडी से होगा और फिर ये टू दी पावर 1 टू दी पावर माइनस 1, 0 हो रहा है। कितनी बढ़िया देखिए बात कही कि 0 हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ अब फॉर्मूला तो लगा देंगे, लेकिन बस यहीं से थोड़ी सी कलाकारी होगी। यहां से आपको देखने को मिलेगा प्लस का 1/2e माइनस 1, और भैया प्रशांत आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है, ठीक है, -1n। अभी आप बोल रहे थे ना, हम कह रहे थे कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म पर नहीं होगा तुमको लाना पड़ेगा इस फॉर्म पर। इसमें देखो ई का कोफिशिएंट क्या चल रहा है और अपने पास ई का कोफिशिएंट क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, 2 को 1 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही कि सर ये एकदम आसान सा काम है, 2 को कॉमन कर लीजिए। भाई वाह, बहुत बढ़िया। 2 को जब कॉमन करते हैं तो बाहर 2 मिलेगा, 2 4 आएगा, गुड, बढ़िया, e माइनस हाफ। अब ये भी हमने तुमको बताया है कि जो नंबर यहां होना चाहिए वही नंबर यहां होना चाहिए। बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिर अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, इसको हम लिखेंगे 1/2 टू दी पावर n। नहीं समझे? अब देखो सबको सेम टैली हो गया है। इसका मतलब ये वाला जो आउटपुट चल रहा है ये अपनी जगह पर चलेगा, प्लस यहाँ से 1/4, इसको अब हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार मिलता है n, दूसरी बार मिलता है n-1, तीसरी बार में मिलता है 1/2 टू दी पावर n-2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं भैया, यहां से टू दी पावर n/9 प्लस, बताइए श्वेता 4 2 कितना होता है, 8 को और 2 के फॉर्म पर क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया है, 2 क्यूब टू दी पावर n-2। अब बेस सेम होते हैं तो बताइए प्रशांत क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, ऊपर वाला क्या चेंज हो जाता है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, सही है। यहां से n-1 टू दी पावर n+1। आउटपुट देखो भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंप्लीट सोल्यूशन क्या जाएगा, बताइए भाई अभिषेक आपके लिए। हाँ कंप्लीट सोल्यूशन यहां पर क्या लिखेंगे, नहीं आ रहा है?
क्या है 1/2, कहाँ पर, बस वो जो आया है बस वही रहेगा, n(n-1) 1/2 टू द पावर n-1। एक 1 मिसिंग है, देखें जरा बुक देखें। शीट में देखो, शीट में, हाँ यार जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, यही आएगा जो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, डन, यही रहेगा। और बोलो, -1 तब आएगा जब यहाँ से एक 2 हटा दिया जाए, एक 2 हटा देंगे तो इसकी पावर अब निगेटिव बनी रहेगी, ठीक। और वो पावर को पॉजिटिव करवा रहा है, मतलब पावर को वो निगेटिव n-1 जनरेट नहीं हो पाएगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। मतलब हाँ, ये वाला 4 हटा दें तो हमें लगता है बात बन जाएगी, है ना, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, जो है भैया वही रहेगा, ठीक है। और बोलो, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सेम वर्किंग है। 5 के पार्ट 1 में क्या ही दिक्कत आ रही है, कांस्टेंट 2, तो ये केस मैंने नहीं बताया था, ये देखिए, ये सब लोग यार मन लगा के पढ़ाई करते हैं, ये क्या था, अगर 2 लिखा है तो मैंने कहा था उसमें 1 टू दी पावर x ले लेना, 2 × 1 टू दी पावर x, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e का रिप्लेसमेंट 1 से करा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, वो देखो यही है क्वेश्चन नंबर जो पूछ रहे हो 5। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलो, कौन सा, किसका पार्ट 1, 6 का पार्ट 1 सेम वर्किंग तो है, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल लास्ट क्लास में पढ़ाई नहीं थे। अच्छा, बोलो क्या हो गया, हाँ बोलो। हाँ, कांस्टेंट कितने लोगों ने इसे अटेम्प्ट लिया है, बाकी सब टैली हो रहा है, ठीक है। सभी लोग इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेंगे और फिर अगर आंसर टैली नहीं होता है तो फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 10th का पार्ट 2, 10th के पार्ट 2 में भी यार सेम वर्किंग है। सर इसमें यहाँ पे 4/5 आ रहा है, 4/5, हाँ, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो। इन क्वेश्चंस को सभी लोग प्रयास करेंगे। कीर्ति अटेम्प्ट नहीं लिया है, अरे लेकिन पहले तो आप बाकायदे फेयर कॉपी बना करके और एक एक क्वेश्चन को, अच्छा, लेकिन मुझे शायद याद आ रहा है पहले शायद आप एक एक क्वेश्चन पूरे लगाती थी, ऐसा मुझे कुछ याद है भाई मुझे। अच्छा, चलिए ठीक है। संदीप, आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे कि आपने 10th का पार्ट 2, अच्छा ठीक है, सभी लोग प्रयास करेंगे। भैया प्रशांत, आपने 10th का पार्ट 2 अटेम्प्ट लिया है, अरे बताइए। अच्छा, यशस्वी, कृतिका, क्या बोलते हैं, श्वेता, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शीतल ने, उसने अटेम्प्ट लिया है कि नहीं लिया है, लिया है, अटेम्प्ट लिया है। चलो 6 के पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं भाई। रफ कर रहे हैं, किधर से रफ कर दें, कुछ नोट करना है इसमें, अच्छा ठीक है, फटाफट जल्दी से हाथ चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसे रफ करते हैं और फिर देखते हैं। एक पार्ट डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है 6 का पार्ट 1, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं हमारे यहाँ पर अखंड बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के बंदे हैं। इनको कोई भी कभी भी सवाल भेजता है, ईमेल करता है, जीमेल करता है, कुछ भी करता है और ये तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। और इतनी बड़ी क्लास में आज ये पूरी क्लास जो है भाई साहब, क्या ही बताया जाए, इस कोने से लेकर के उस कोने तक, इस कोने से लेकर के इस कोने तक और उस कोने से लेकर के उस कोने तक, केवल एक अखंड ही ऐसे डायगोनल इंटरसेक्शन पॉइंट पर बैठे हुए हैं जो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक व्यक्ति प्रॉब्लम लगा करके नहीं आया, एक व्यक्ति। ये चल रही है आजकल क्लास की हालत, और ये इतना रिकॉर्डिंग जो है इतना काट करके और एक एक पेरेंट्स को भेजा जाएगा सबको। हाँ, आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट रीड करो जरा, क्या है, x + 2
हाँ 9x²। ठीक, समझने का प्रयास करते हैं। एल्गो मुझे सुनाएंगी कृतिका, एल्गो सुनाएंगी पॉलिनोमियल के लिए क्या बताया था? अरे अरे अरे, इसको हम लिख सकते हैं e² - 4 साथ में ux = 9x²। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ से भैया इसको डिस्कस करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलो भाई मानसी, क्या ही जनरेट होगा? e² - 1, e² - 4 नहीं भाई, गुड, तुम समझदार हो गई हो। m+2 m - 2 = 0। m की दो वैल्यूज मिलती हैं -2 और +2। CF बताओ क्या जनरेट होगा? CF क्या जनरेट होगा? C1 - 2 to the power x, C2 2 to the power x। कोई समस्या भैया संदीप यहाँ तक? संदीप ठीक चल रहा है? चलो तुम कह रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ। PI की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? PI की। PI में आपको याद होगा कुछ ये केस मैंने आपको पढ़ा रखा था कि जब कभी भी क्या कहा, जब कभी भी हम लोगों को पॉलिनोमियल मिलेगा तो शायद n² के लिए मैंने इसी जगह पर पूरा प्रूफ करके दिखाया था। तो वो मुझे बताओ कि सिंपल पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में जब बदलते हैं तो यहाँ से हमको क्या आउटपुट देखने को मिलता है? ई की जगह पर हमें क्या रख देना होगा? ई की जगह पर हमें रख देना होगा 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। ठीक, यहां से होल स्क्वायर माइनस का 4, यहां से 9 बाहर आ जाता है। x² को बोलो क्या मिलता है? x², बस यही मिलेगा। ठीक है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? दो काम हो सकते हैं। नंबर एक काम, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और नंबर दूसरा काम यह है कि बार बार इसी को एक्सपेंड करते ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमने क्या किया? 1 प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। बताइए भाई जिक्रा, कुछ बात याद आती है? मुझे वो बात याद दिलाओ जिसमें कि किसी पॉलिनोमियल को अगर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बदलना होता है तो किस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करते हैं? नहीं कि सिंथेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? शायद आप मेरी बात नहीं सुनती, आप बस वो सुनाती रहती हैं जो आपको आता है। हम पूछते कुछ भी रखते हैं लेकिन तुम बस वही सुनाती रहती हो जो तुम पढ़ के आती हो। आगे बढ़े, हम सिंथेटिक मेथड सुना सकते हैं। क्या होता है सिंथेटिक मेथड में? सिंथेटिक मेथड बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अद्भुत। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/9, यहां से क्या देखने को मिलता है? ये भी सही है। यहां से क्या देखने को मिलता है? ये भी सही है। यहां से क्या देखने को मिलता है? -3 हो जाएगा। अखंड यहां तक सेम टैली हो रहा है? नहीं टैली हो रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो हमने क्या किया? -3 को कर लिया यहां से कॉमन। हाँ, समझने का प्रयास करते रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहां पर? अरे वो 9 ऊपर ही रहेगा, 9 ऊपर ही रहेगा। कुछ बातों बातों में जो है मैं खो गया था। माइनस का 1/3 मिल जाता है। यहां से मिलता है 1 माइनस दिस प्लस दिस होल अपॉन दिस। अब बोलो अभी तक ठीक चल रहा है? चलिए भाई, अखंड ने कहा ठीक चल रहा है तो फिर मैं भी मान लेता हूं कि ठीक चल रहा है। बताइए भाई प्रभात, क्या होना चाहिए इसके बाद? 3 3 जा 9। हाँ बोलो भैया। देखिए इन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि इसको हल करेंगे। अब ये बताओ कि हल कैसे करेंगे? वन माइनस डी टू दी होल पावर -1। अभिषेक आज तुम एकदम स्वस्थ होकर क्या, तो तुम सुना डालो फिर ये वाली सीरीज। हाँ d³ प्लस d⁴ प्लस एंड सो ऑन। समझे कि नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इन्होंने बैकअप लिया हुआ है, बताइए बीमारी के बाद आज ही सीधे हॉस्पिटल से सीधे कोचिंग आ गए हैं। चलो देखते हैं जरा। 1 प्लस दिस, अब इसी जगह से भैया ध्यान देना, 1 प्लस डी और प्लस d² की जब हम बात करेंगे तो तुमको देखने को मिलेगा दिस फिर प्लस एंड सो ऑन। बोलो ये वाला टर्म टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है यहीं कहीं तुमने गड़बड़ी की है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि इसी जगह पर कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। अभी देखते हैं आगे क्या है। -3
यहां से समझने का प्रयास करना, ये अपनी जगह पर रहेगा। हाईएस्ट कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है? 2 डिग्री का। तो जब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 2 तक ही जाना चाहिए, यानी ये 1 अपनी जगह पर एकदम सही है। यहां से तुमको 2 फॉरवर्ड ऑपरेटर अपॉन 3 भी मिलेगा प्लस का, यहां से देखने को मिलेगा सेकेंड, यहां से 1 अपॉन 3 कॉमन हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये तुमको देगा डन। तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये भी आपका सेम टैली हो रहे हैं। चलिए, आपकी मुस्कुराहट बनी रहे और मैं चाहता हूं कि अब जो है उत्तर गड़बड़ आएगा। माइनस का 3, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने अंदर भेजा 1 के पास, तो दिस प्लस दिस। बताइए भाई यशस्वी, 2/3, जब ये 2/3 यहीं रुक गया, ये अंदर जाएगा तो ये क्या बना देगा? यहां से 1 मिल जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये 7/9। क्या कहा संदीप? 7/9। बोलो भाई जिक्रा, अगर सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर को इसके पास लेकर के जाएंगे तो ये आउटपुट में क्या देगा? 2 देगा, 2 देगा, बाकी वो वाला 0 हो जाएगा। कोई समस्या मानसी? ठीक है, आगे समझने का प्रयास करेंगे। इन दो टर्म्स को देखो तो ये दोनों वास्तव में क्या है? ये एक्स स्क्वायर ही है। तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है? माइनस का 3। क्या आउटपुट में देखने को मिलता है? माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। बस 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 बस, फैक्टोरियल हट जाएगा। समझ आ रहा है ये स्टेप कैसे आया है? समझ आ रहा है ये स्टेप कैसे आया है? समझ आ रहा है? गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से क्या देखने को मिलता है? 2/3। ये नॉर्मल में भी एक्स ही रहेगा, तो ये 2x + 1 बना देता है। इतना ही नहीं, 7 2 जा 14, तो ये बना देता है 14/9। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? माइनस का 3। अब मुझे ये बता दो कि क्या एलसीएम लिया गया है या नहीं लिया गया है? 2 2 जा 4/3x प्लस यहां से 2/3 और 14/9, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 3 2 जा 6 और 14 और 6 हो जाता है 20। तो क्या इसको हम लोग सीधे लिख दें यहाँ पर 20/9? मुझे भैया ये बताओ कि ये आउटपुट ऐसे ही आ रहा है या फिर एलसीएम लिया गया है? लिया गया है एलसीएम। अच्छा, तो -3x² देन -4x और माइनस का 60 यानी 20/3। कोई समस्या यहां तक? वो 20/3 तो मैंने भी लिखा है, ठीक है। और यहां से कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट जिक्र। आप बताइए कंप्लीट सोल्यूशन क्या देंगे? नहीं तो CF + PI तो देंगे। सोल्यूशन इज LHS में क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इज LHS में क्या आएगा? YN YX आएगा। बहुत सुंदर, CF + PI गिव्स द कंप्लीट सोल्यूशन। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, फटाफट हाथ चलाएंगे, इसको नोट करेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो इसको यहाँ से क्या करना है? रफ करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.4 की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मतलब बताना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम लोगों ने कहाँ पर सीखा था? BSc पार्ट 2 में सीखा हुआ था। और यहाँ पर जो है ये साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन में आप जानते हैं कि एक से ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें y और z देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? y और z देखने को मिलेंगे। बस एक नोट पॉइंट याद रखना, तुम्हारा सवाल जो है वो लग जाएगा। कुछ थोड़ा सा पोर्शन रफ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से जो है ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गिने चुने 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, गिने चुने 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, समझने का प्रयास करेंगे। लिखा गया है yn + 1 माइनस, बोलो zn इक्वल्स टू, दूसरा बोलो, अभी नहीं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कुछ ये लिख सकते हैं EYNZN, लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। अब दूसरी वाली इक्वेशन बोलो, Zn + 1, हाँ सबसे पहले तो ये कि y पहले आता है z बाद में जाता है, तो पहले तो इसका हुलिया सुधार देंगे और फिर ये जो है इसको हम लिखेंगे EZN इक्वल्स टू -2n + 1।
अब बचपन में मैडम जी ने सिखाया था, जैसे मान लो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, 2x + 3y = 4, 5x + 7y = 9, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालोगे बताइए भाई यशस्वी? इक्वल कैसे करोगे? मल्टीप्लाई किसका करा दोगे? हाँ, कितनी बढ़िया, देखिए यशस्वी ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि सर जिस वेरिएबल को हटाना है उसके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई अपोजिट इक्वेशन पर। माने अगर x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई इससे, 2 का मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंपल्सन रहेगा कि पहले y ही जनरेट करोगे, पहले x नहीं निकाल, पहले z नहीं निकालना, क्या निकालना? y निकालना। पहले y निकालोगे फिर उसके बाद में रिप्लेसमेंट दोगे z के लिए। मेरी बात समझ गए? अब जब y को हमें जनरेट करना है तो भैया हमको क्या करना चाहिए? देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, बताओ क्या करना है? बिल्कुल सही जवाब है, कितना बढ़िया। देखो जवाब इन्होंने दिया प्रशांत ने कि भैया ई से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर हम इसमें ई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है e² zn = -2en+1। बोलो बनता है या नहीं बनता है? यहां से ये और ये वाली इक्वेशन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बोलो ऐड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कैंसिल हो जाता है। अरे यार पहले y की वैल्यू निकालनी थी, हम बार बार बोल रहे हैं पहले y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब बोलो भैया हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? ई ऊपर वाले में इसे मल्टीप्लाई करा दो, e² yn - ezn = 2en+1। यहां से देखने को मिलता है माइनस का yn + ezn = -2n+1। लंबी सी लाइन खींच के भैया ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ से yn कॉमन हो जाता है, e² - n = 2। ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, e अंदर रन करेगा, जब n के पास जाएगा तो ये क्या दे देगा? ठीक है, और जब 1 के पास जाएगा तब क्या देगा? 1 ही देगा। कोई दिक्कत? इस पे चर्चा कर चुके हैं। माइनस का 2n+1। अब बोलो ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्म बना या नहीं बना? नहीं बना? अरे यार ये तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं जनरेट कर पाओगे। ये yn आ जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल पॉलिनोमियल बन रहा है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना, दो वेरिएबल होंगे, जो वेरिएबल पहले होगा, जैसे y और z में y पहले आता है तो सबसे पहले y की वैल्यू जनरेट करोगे, फिर जो y की वैल्यू yn जनरेट हो जाएगा पूरा कंप्लीट CF प्लस PI की मदद से, और ये जो yn जनरेट होगा इस yn को उठाना ला करके यहां रख देना। ठीक, तो n का रिप्लेसमेंट n से करा देना, yn+1 की वैल्यू आ गई, RHS में ट्रांसफर करना, क्या आ जाएगा? Zn आ जाएगा। क्लियर? एक उसमें एक एग्जांपल भी दिया गया, लगा लोगे तो आसानी से हो जाएगा, वहां के यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए। जनरेटिंग फंक्शन पर आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं? 7.5 आज के लिए बस इतना ही। अरे श्वेता तुम ही साथ नहीं दोगे तो फिर कैसे ही बात बनेगी भाई? बताइए आप कहती हैं बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। बताइए, हमारा स्टेटमेंट खुदा है बोलने के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अरे यार अजीब बात है। हाँ आगे बढ़े। देखो जनरेटिंग फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्या है कि वैसे थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक को पहले से तुम्हें तैयार करवाते हुए हैं तो अभी तुमको आसानी समझ में आ जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक, बस 2 मिनट का काम है और 2 मिनट में जो है अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो वाली सीरीज याद है जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए याद कराया है? अगर वो याद है तो फिर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अरे यार कभी याद करोगे? हाँ 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 हाँ, नहीं वो मतलब अभी जैसे 1 - d⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ उनको याद कर लेंगे क्यों, उनका काम इसमें होगा। ठीक है, जन जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, पहले तो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं n, ठीक है, क्या लिखते हैं n, तो इस n का मतलब ये होगा कि तुम इसको वैल्यूज दोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई समस्या? ये जो n चल रहा है, इस n को हम लोग कुछ और भी लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? इस n को, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कुछ नहीं लिखते हैं। अब यहां से जब हम बात करेंगे gn, क्या कहा? जब हम बात करेंगे gx ले लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा, gx, ठीक है, या फिर हम इसी को बोल लें gx, t, दोनों का सेम मीनिंग का कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा
कि जो सीक्वेंस तुमको यहाँ पर मिल रहा है इसी सीक्वेंस में t से मल्टीप्लाई होगा और ये सब एडिशन के फॉर्म पर आते चले जाएंगे। यहाँ पर n की जगह पर x कर लेते हैं, तो मतलब जो लिमिट चलेगी वो x के लिए चलने लगेगी। x की वैल्यू तुम रखोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ से देखने को मिलेगा x0 t0 x1 t1 x2 t2 एंड सो ऑन, और ये जाएगा सीधे इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। क्या इसको शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं xi ti i वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? बताइए भाई अखंड, क्लियर? सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस से जरा हम कंपेयर कराएंगे। हम सीक्वेंस 1 की वैल्यू जानना चाहते हैं। सीक्वेंस 1 है तो जाहिर सी बात है कि ये 1 1 1 कितने टाइम्स जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? तो यहाँ से देखने को मिलेगा 1, यहाँ से देखने को मिलेगा 1 1 1 एंड सो ऑन। अब हम e की पावर में है, मतलब t की पावर में 0 है, t की पावर में 0 है। ये देखो, ये भैया ये एक आउटपुट हमारे पास बनेगा इनफाइनाइट सीक्वेंस का। हम जनरेट करना चाहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, वो भी किसके लिए, 1 के लिए। तो हमको क्या करना होगा, इसमें इस 1 में t0 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें t से मल्टीप्लाई, फिर इसमें t स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। ये देखो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? ये एक देखो जीपी बन रहा है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है? जीपी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सम को गेन करने का फॉर्मूला क्या होगा, a/1 माइनस आर। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ये जो इतनी लंबी चौड़ी तुमको राम कथा सुनाए हैं, इसको बहुत ध्यान से अगर तुम देखो तो ये एक्चुअल में तुमको हम सिखा करके आ रहे हैं 1 माइनस डी टू दी होल पावर माइनस 1 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसमें डी स्क्वायर डी क्यूब इन सबके जरा कोफिशिएंट्स को देखो तो इनके कोफिशिएंट्स क्या जनरेट हो रहे हैं, 1 1 1 ही तो जनरेट हो रहे हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? अब इसी तरीके से अगर सीक्वेंस तुमको दे देगा, कहेगा जनरेटिंग फंक्शन जनरेट करो, वो भी किसका, n+1 का, या फिर कह देगा x+1 का, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार x की वैल्यू तुमने पहले 0 पुट की तो क्या मिला 1, और फिर जब 1 पुट किया फिर 2 पुट किया, ये x की वैल्यू को 0 रखा तो 1, फिर जब 1 रखा फिर 2 रखा 3 आया एंड सो ऑन। ये 1 2 3 एंड सो ऑन, यही तो बन रहा है। और जब इसमें t से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही तो बनेगा 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। ये किसका फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है एक्चुअल में 1 माइनस डी टू दी होल पावर माइनस 2 का 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? अब देखो अपनी शीट में देखो, जो शीट मैंने आपको दी हुई है उस शीट में तुमको देखने को मिल रहा होगा, एक तरफ लिखा होगा जनरेटिंग फंक्शन, एक तरफ क्या लिखा होगा, जनरेटिंग फंक्शन, और दूसरी तरफ देखो उसके कुछ सॉल्यूशंस दिए होंगे। समझे कि नहीं समझे? दिखा मिल रहा है सब कुछ? अभी ये पूरी बात समझ आ रही है क्या? ये रटना तो नहीं पड़ेगा, ये सब प्रूफ करके कहीं नहीं दिखाओगे, सीधे तुमको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, बात खत्म। क्लियर? इसमें बस एक केस याद रखना, वो भी कौन सा, अगर तुमसे कह दे b टू दी पावर n, क्या कह दे, b टू दी पावर n। अब जब एक बार n की वैल्यू क्या हमने रखा, 1 रखा, 0 रखा, तो b टू दी पावर 0, फिर b टू दी पावर 1, फिर b टू दी पावर 2, यही चलेगा। फिर यहाँ से t टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1, t टू दी पावर 2, यही चलेगा या नहीं चलेगा? इसको जरा ध्यान से देखो तो ये क्या चल रहा है, 1 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब एंड सो ऑन। ये बोलो कौन सा सीरीज बन रहा है, ये कौन सा प्रोग्रेशन बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है, s इंफिनिटी इक्वल्स टू a/1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। आप जानते हैं उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो a/1 माइनस r, कोई समस्या उसमें देखो एक बन रहा होगा, bn लिखा गया होगा और फिर बता रहा होगा कि 1 माइनस bt इसका आउटपुट आएगा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा? ये देखो एक्सरसाइज 1 सॉल्व हो गई है 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो तो yn इक्वल्स टू क्या दे रहा है, 2 प्लस 3n। देखो तो भैया, देखो भैया 2 प्लस 3n क्या दे रहा है, yn इक्वल्स टू 2 प्लस 3n। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को बहुत चतुराई से यहाँ पर क्या रन करा देना चाहिए, g रन करा देना चाहिए। वो लोग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो g2 और प्लस यहाँ से देखो क्या बनता है 3gn। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अरे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बोलो भैया जिक्र आएगा या नहीं आएगा? अंदर क्या बचता है g1, यहाँ से देखो क्या बचता है 3gn। n की वैल्यू अभी gn के लिए सॉल्व कराए हैं कहीं पर? ओ नो, रफ कर दिया। gn के लिए अभी कहीं सॉल्व कराया था 1 माइनस डी, ये वाला फॉर्मेट बन रहा था। बोलो बन रहा था या नहीं बन रहा था?
तो यहां से अभी हमको आउटपुट क्या देखने को मिलता है 2/1 माइनस टी। नहीं समझे? ये देखो छपा हुआ है, ये देखो छपा हुआ है, छपा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए छपा है। नहीं समझे? और दूसरा वाला जो हिस्सा बनेगा वो किस में चला जाएगा 3/1 माइनस टी टू दी होल पावर प्लस का 2। कोई समस्या? n+1 में है तो n में क्या जा रहा है? हमें लगता है n में यही जाएगा, n में नहीं जा रहा है। n के लिए भैया सॉल्व करेंगे, देखेंगे जरा n के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। n के लिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं n के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 1 जनरेटिंग फंक्शन बता रहे हैं, 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 जनरेटिंग फंक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जनरेटिंग फंक्शन समझने का प्रयास करेंगे। अगर n के सीक्वेंस को हम जनरेट करें तो सबसे पहले 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो जब gn जनरेट करेंगे gn, तो ये जनरेट करके देगा 0 इंटू टी टू दी पावर 1, फिर 1 इंटू टी टू दी पावर, ये आएगा 0 से शुरू होता है एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से ये 0 हो जाता है, मतलब खत्म हो जाएगा। ये t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस ये बनेगा। अच्छा, यहां से देखो t कॉमन होगा, t कॉमन हो जाएगा तो ये बना देगा 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस एंड सो ऑन। कोई समस्या? ये वाला जो फॉर्मेट है ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्म लग रहा है, 1 माइनस टी टू दी होल पावर माइनस 2 बन जाएगा। मतलब ये बनेगा t/1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ये किसका है? gn का। कोई समस्या? यानी gn की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एक t और इन्वॉल्व होगा। देखो आंसर टैली करा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? अच्छा, यहाँ पर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो पेचीदा बात थी भैया वो ये चल रही थी। अब इसको तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाली सीरीज ऑलरेडी हम तुमको सिखा करके आ रहे हैं। बीएससी पार्ट 2 में सिखाया, बीएससी पार्ट 3 में ये 500 बार पढ़ा चुके हैं। समझे कि नहीं समझे? अभी सबको याद हो गई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।